ये मैं आपको एक व्यूअर्स ओपिनियन दे रहा हूँ, ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, ये व्यूअर्स कॉमन व्यूअर जो आपके हैं उनका ये ओपिनियन है। ये मैं उन्हीं को, ज़ाहिर है मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। दो क्लिप हैं जी आज मेरे पास। पहला क्लिप है असद भाई का, जो उन्होंने अपने पर्सनल चैनल असद खान ऑफिशियल के ऊपर डाली थी लेटेस्ट वीडियो। और दूसरा क्लिप मैंने लिया है शहरी भाई का, शहरी खान ऑफिशियल, जो उनका पर्सनल चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी ये वाली वीडियो डाली थी। और मैं थोड़ा डिले कर रहा था स्पेशली असद भाई की वीडियो को कि मैं उनको बाद में रिव्यू करूं जब वो उनका दूसरा पार्ट भी आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये वाली एपिसोड डाली थी तो वो इनकम्प्लीट मुझे लगी। और खैर उन्होंने कोई ऐसा टीज़र भी नहीं दिया कि सेकंड पार्ट इसका आएगा या नहीं, लेकिन आई होप कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो इसलिए मैं इसको डिले कर रहा था। लेकिन खैर आप लोगों की डिमांड थी कि मैं दोनों वीडियोस को रिव्यू करूं, तो चलिए मिलके देखते हैं, क्लिप को देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लिप्स की तरफ बढ़ते हैं और मैं पहले प्ले करता हूँ असद भाई का और मिलके देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं उसके बाद। तो चलिए मिलके देखते हैं। लकड़ियों का काम करते हैं, अपनी चारपाई वगैरह, कुछ टेबल्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा ये देखिए, ये वाकई ऊपर लटका हुआ था, क्योंकि बाद में उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ ऊपर लटकी हुई थी। ये जो ब्लेड्स होते हैं मेटल के, 100 आरा जो भी इसको कह लें, उसके ऊपर इसको फिट करके तो लकड़ी काटते हैं इससे। ये ब्लेड्स गिरे लो यहाँ पर। अच्छा ये लकड़ी का पीस, फ़ौरन कैमरा भी घुमा दिया, वेरी गुड। अच्छा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे बात करते हैं बाद में। अच्छा ये कोई लकड़ी लटक रही थी ऑलरेडी और उसको किसी ने, देखिए कितना ऊंचा है, उसको किसी ने नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश की और फिर छोड़ दिया। सच कोई चीज़ कटती है ना, मज़ीद लकड़ियाँ आगे गिरी हैं। तो जो पुली थी, पता नहीं क्या चीज़, क्या मशीन बनाई हुई है, पुली है, पुली सी है, उसको जैसे किसी ने इस हाथ से ना हैंडल से पकड़ के घुमाया हो। ये चौकी पड़ी थी। अच्छा फ़खर भाई, आपको ना क्विकली जाके पहले पीछे दिखाना चाहिए था। ये पड़ी थी बिल्कुल, ये मैंने यहाँ से फास्ट किया, आपने पहले पैन किया, 360 डिग्री घुमाया, वो ज़रूरत इतनी नहीं थी। ये देखें, ये पहले पीछे दिखाना चाहिए था कि कहीं पीछे से तो नहीं कोई बैठा हुआ उसने गिरा दिया हो। अच्छा ये देखें, आप नोट करें ये डोर से कितनी दूर है ये पड़ी हुई चीज़ें। ये देखें कितनी, 1 से 2 मीटर का फासला था इनका। आपको एहसास हो रहा है जैसे कुछ गिर रही हो। अब ये देखें दोबारा, ये देखें, नोट करें कि ये छोटा सा पीस इसका जो है ना वो कोना सा नज़र आ रहा है गिरते हुए, जो मैंने स्लो मोशन में दिखाया है ना आपको। अच्छा ये क्लोजर शॉट भी लेना चाहिए था फ़खर भाई आपको ना, ये हो सकता है उसके ऊपर कोई हैंड प्रिंट्स आ जाते हैं, जाले ही जाले लगे हुए। और ये ब्लेड्स दोबारा अंदर भी दूसरे रूम में भी गिरे हुए नजर आए हैं, वो भी हिले हैं, प्रॉपर कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। उस जगह पे ब्लेड गिरे थे। बच गए असद भाई। असद भाई को कुछ हिट हुआ, कुछ क्या हुआ है? वो बात की बात है, यहाँ पर मैं खड़ा था, एकदम से मुझे खींचा उस साइड को ना। ये देखें प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है कैमरे में, बिल्कुल फ्रेम में थी। नो नीड टू पैन यार, नो नीड टू पैन एट ऑल। बस आप क्लोजर शॉट लिया करें यार ज़रूर। फ़खर भाई अगर आप सुन रहे हैं, क्लोजर शॉट ज़रूर लिया करें। ये था जी क्लिप, और बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ थी जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई और डेफिनेटली लोकेशन बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड थी और बहुत मज़ा आया देख के। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन है असद भाई आपसे, जो पूरी एपिसोड में थ्रू आउट मेरे जहन में आता रहा, बार बार आता रहा, जब भी एक कोई एक्टिविटी होती थी तो बार बार मेरे जहन में आता था, वो ये कि आपने जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था वो क्यों पकड़ा हुआ था, उसकी क्या रीज़न थी? बाकायदा प्रॉपर उसको आपने उसकी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी और बाकायदा उसको आपने सेल्फी स्टिक के ऊपर लगाया हुआ था, तो वो आपने ऐसा क्यों किया हुआ था? ये अगर तो आपने उसको किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए रखा हुआ था, ज़ाहिर है उसकी रिकॉर्डिंग तो ऑन थी,
तो अगर आपने इसलिए रखा हुआ था तो आपने किसी भी एक्टिविटी में आपने उसकी फुटेज यूज़ नहीं की, आपको डालनी चाहिए थी, आपको बहुत बहुत ज़रूरी था, मतलब वरना तो आपके हाथ में उसको पकड़ना कोई सेंस नहीं बनती। आपकी आधी मेहनत कम हो जाती, जो कैमरा मैन था उसकी आधी मेहनत कम हो जाती। और एक आध दफ़ा आपने कंप्लेंट भी की कि फ़खर भाई को कि ठीक है आप पैन करते हैं लेकिन आप मेरे ऊपर भी जल्दी लेके आया करें लाइट, ताकि मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। तो और इसके अलावा आपके ऊपर फिर जब एक दफ़ा जब फ़खर भाई एक जगह पे फोकस कर रहे थे, एक ब्लेड हिले दीवार के ऊपर लटके हुए थे, फ़खर भाई फोकस कर रहे थे उनको, और उन्होंने फिर जब उसको कैमरा अपना पैन किया तो उस पीछे ही आपके कोई एक्टिविटी हुई, आपको कोई अटैक हुआ, आपके बाजू को खींचने की कोशिश की गई। तो वहाँ पे आपको चाहिए था कि आप अपनी फुटेज डालते, आपके पास कैमरा था और वो रिकॉर्डिंग पे था, और वो डालते कि पता चलता कि क्या चीज़ थी ऐसी कि आपका हाथ उस तरफ खींचा है। आपको कन्विंस करना चाहिए ना, आपने अपनी न्यू ऑडियंस को कन्विंस करना है। जब आपने न्यू ऑडियंस को कन्विंस करना है तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। जो आपके साथ ऑलरेडी पुराने रेगुलर आपके व्यूअर्स हैं उनको तो पता है कि आप जिस तरह से काम करते हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है और आपके जितनी ऑनेस्टी से काम करते हैं उनको तो पता है, वो तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आपने न्यू अगर सब्सक्राइबर्स को कन्विंस करना है तो आपको ये दूसरी सेकंड कैमरे की फुटेज ज़रूर डालनी चाहिए थी। बहरहाल ये आपसे मिस्टेक हुई है या जो भी है ये आपको पता है, या फिर ये थोड़ी लेजीनेस है, लेजीनेस इन द सेंस कि आपको ज़ाहिर है एडिटिंग के दौरान ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। और सेकेंडली ये जो आप बात कर रहे थे तरखान कहते हैं पंजाबी में, तो उर्दू में भी इसको तरखान ही कहते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, काफ है तरखान। और इंग्लिश में इसको ये जो लकड़ी का काम करते हैं उनको लंबर जैक कहते हैं। एनीवे जो एक एक्टिविटी ऐसी हुई जो आ रहा था सॉ, जिसे कहते हैं सॉ आरी, जो भी इसका नाम है इंग्लिश में सॉ कहते हैं, SAW। और वो जो आरा मशीन थी उसके ऊपर जो एक्टिविटी हुई, एक लकड़ी का पीस आके गिरा, आप लोग बात कर रहे थे उसी मशीन के सामने खड़े थे और एक लकड़ी का पीस आके गिरता है। वो लकड़ी का पीस आरा मशीन के ऊपर जो लकड़ी के पीसेस पड़े होते हैं उनके ऊपर गिरता है। जो 2 पीस पड़े होते हैं वो हिल जाते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और उसके ऊपर एक हैरानकुन तौर पे वो एक ब्लड स्टेन्स हमें नज़र आते हैं। और हालांकि जब आप पहले बात कर रहे थे उसके ऊपर कोई ब्लड स्टेन्स नहीं थे, और अचानक से वो जब वो एक्टिविटी होती है वो स्टेन्स नज़र आ जाते हैं और फिर फ़खर भाई इसको पैन करते हैं। बहरहाल इस पूरी एक्टिविटी को एक दफ़ा पूरी को देख लेते हैं और इसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस देता हूँ कि एक्चुअली कैसे हुआ होगा। तो ये आप मेरे साथ ये क्लिप देखिए। ये जब आप बात कर रहे हैं तो आप नोट करें कि ये लकड़ी का पैटर्न आप नोट करें किस तरह से नज़र आ रहा है, और इस पे के ऊपर कोई भी ब्लड स्टेन नहीं है जब ये बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये लकड़ी का पीस आके गिरता है, फ़खर भाई फ़ौरन पैन करते हैं, और ये देखें एक तो लकड़ी का देखें, लकड़ी का जो पैटर्न था वो भी चेंज हुआ नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर स्टेन्स आ गए अचानक, उससे पहले बिल्कुल कोई स्टेन नहीं थे। तो ये बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए जब मैंने इसको देखा कि ये कैसे हो गया, अचानक इसके ऊपर ब्लड के स्टेन्स भी आ गए हैं और ये कैसे हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं जब एडिटिंग के दौरान फिर जब मैंने इसके ऊपर गौर किया, फिर मुझे पता चला कि ये कैसे हुआ होगा। उसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ एक्टिविटी होने से पहले और एक्टिविटी होने के बाद। जो लकड़ी की वो जो पीस था आरा मशीन के ऊपर जो पड़ा हुआ था उसकी क्या पोजीशन हो गई ये आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट है, और ये जो बिफोर मैंने लिखा हुआ है ये एक्टिविटी होने से पहले है। और सबसे पहले तो आप नोट करें दोनों एंड्स इसके देखें, दोनों एंड राइट एंड लेफ्ट एंड देखें किस तरह का है, उसकी क्या शेप है। और फिर उसके ऊपर जो सामने आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं लकड़ी का, एक वाइट कह लें या ब्राउन किस्म का, और एक डार्क ब्राउन आपको पैटर्न है। ये पैटर्न गौर करें, ये पैटर्न किस तरह का है, और इसके ऊपर आप नोट करें कि कोई ब्लड स्टेन्स नहीं है, ठीक है। और जो उससे पीछे लकड़ी है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लड स्टेन, थोड़े से हल्के से ना वो नज़र आ रहे होंगे। बहरहाल जब ये एक्टिविटी होती है उसके बाद की ये वाली उसका स्क्रीनशॉट है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि एक तो लकड़ी थोड़ी सी जहाँ असद भाई खड़े हैं वहाँ से थोड़ी सी मूव होकर थोड़ी सी इधर को आ गई, कोने की तरफ आ गई है। और दूसरा क्या आप डिफरेंस नोट कर रहे हैं कि ये ब्लड स्टेन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इधर भी हैं 2 बड़े स्टेन्स, और उसके बाद थोड़े से इधर भी हैं इसके लकड़ी के सेंटर में, और इसके जो दोनों एंड्स हैं लकड़ी के दोनों एंड्स ये आपको डिफरेंट है, ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं देखें। और इसका जो पैटर्न मैंने पहले बताया, जो लकड़ी का पैटर्न एक नॉर्मल नेचुरली एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न भी डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी मेरे लिए हैरानकुन थी। और जो ब्लड ऑब्वियसली ब्लड इसके ऊपर भी, इसके टॉप के ऊपर भी पड़ा हुआ है, और फिर मेरे समझ से बाहर था, ठीक है। मैंने ये सोचा कि ठीक है लकड़ी हिल गई, थोड़ी सी मूव होके एक सिरा उसका, जहाँ असद भाई खड़े थे उसका सिरा मूव होके कोने की तरफ आ गया, लेकिन ये ब्लड कहाँ से आ गया।
फिर मैंने जब इसको गौर से देखा तो ये इसका पैटर्न भी चेंज था, इसके जो दोनों एंड्स थे वो भी डिफरेंट थे। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या ये लकड़ी ड्यूरिंग पैनिंग, जब फ़खर भाई ने इसको पैन किया, क्या ये लकड़ी चेंज की गई है। और फिर मैंने इसका टाइम नोट किया कि उसका टाइम कितना है, जब वो कैमरा उन्होंने पैन किया उसका टाइम कितना, तकरीबन मैक्सिमम 2 सेकंड थे। 2 सेकंड के अंदर, 2 या 3 सेकंड के अंदर उन्होंने कैमरा पैन किया है। तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये 2-3 सेकंड के अंदर असद भाई कोई लकड़ी ऑलरेडी इनके पास हो, वो उठा के इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? मेरे हिसाब से ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा इतनी जल्दी कोई कर नहीं सकता। अच्छा, तो फिर हुआ कैसे? असद भाई ने भी नहीं किया तो ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ होगा? तो फिर मेरे जहन में आया कि ये हो सकता है ये चीज़ फ्लिप हुई हो, और वाकई वो ऐसा ही हुआ कि वो फ्लिप हो गई थी। मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हुआ क्या कि ये जो आपको मैंने लिखा हुआ है ए एंड बी, ये ए एंड बी जो इसकी जो साइड्स हैं, ये उसकी जो साइड है ए वाली जो साइड है और ये इसकी जो बी साइड है, ये दोनों आपस में देवर फेसिंग ईच अदर। ये इस तरह से थी और ये मैं एरो आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से फेसिंग थी, इस तरह से ये फ्लिप हुई है। ये जो एरो मैंने आपको दिखाया, ये वाली साइड दूसरी तरफ थी, ये फ्लिप हुई है। जब ये इस तरफ लकड़ी इसको पीस आके लगा तो ये लकड़ी जो थी ये एक तो मूव हुई वहाँ से, उसका एक सिरा इस तरफ आ गया मूव होके उसको फोर्स की वजह से, और दूसरा ये हुआ कि ये फ्लिप हो गई। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये फ्लिप कैसे हो गई। इसी को तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटी हो जाना जो नॉर्मल ना लगे, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ना लगे, को अजीब किस्म की जो आपकी समझ से बाहर हो। और ये इस तरह की ये चीज़ हुई। हालांकि असद भाई ने एक्सप्लेन किया बाद में कि यार ये देखिए इसकी साइड चेंज हो गई है, लेकिन वो सही से बता नहीं पा रहे थे पाए कि ये एक्चुअली ये फ्लिप हुई है। और उसमें अगेन एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो ब्लड था ये बहुत फ्रेश लग रहा था, काफ़ी फ्रेश था, और ऐसा लग रहा था कि ये शायद ये इंसिडेंट जो है वो आज के आज ही हुआ हो, कुछ यानी कुछ घंटों पहले हुआ हो। क्योंकि अगर 1 या 2 दिन का गैप हो तो ये ब्लड का जो रंग है वो डार्क हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम हो जाता है वो ब्लैक भी हो जाता है। और ये मुझे लगा कि ये बहुत फ्रेश था, और असद भाई मिस कर गए कि उन्होंने बताया नहीं कि ये इंसिडेंट हुआ कब था। मोस्ट लाइकली ये इंसिडेंट उसी दिन का था जिस दिन ये लोग, उस दिन मतलब जिस दिन ये वहाँ पे इन्होंने विज़िट किया है। तो ये असद भाई को बताना चाहिए था कि ये कब इंसिडेंट हुआ। तो बहरहाल ये था जी मेरा रिव्यू इसके बारे में, और आई होप कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो जब आएगा तो देखेंगे, वो उसमें हो सकता है असद भाई एक्सप्लेन कर दें, बता दें कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, तो ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बहरहाल जी ये था असद भाई का क्लिप, और अब प्ले करते हैं शायरी भाई का क्लिप और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं। आवाज़ आई है किसी बच्चे की, ये देखें आवाज़, पहले हंसने की आवाज़ आई है, आवाज़ आई है किसी बच्चे की, ये देखें आवाज़, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, पहले हंसने की आवाज़ आई है, और उन्होंने इस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। ओह ये देखें, ये एक्सल होता है इंजन का ना, वो जो पीटर इंजन होता है या जो भी ट्यूबवेल में इंजन यूज़ करते हैं उसका ये एक्सल होता है, बहुत बड़ी भारी किस्म का ना। ये देखें, अच्छा उन्होंने बाहर जाके पैन करके दिखाया भी है, और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे पड़ा था दीवार के साथ, ये बड़ा भारी होता है। और ये चारपाई ये देखें कितनी ऊंची उठी है हवा में। और ये शायरी भाई ही वेंट बियॉन्ड, ये शायरी भाई ने बहुत ही बियॉन्ड जाके अपनी देखिए सामने आ सकते हैं। ये देखें, मैंने एरो किया आपको दिखाया था पहले, ये खड़ा था मतलब कुछ मोमेंट्स पहले, और ये जब उन्होंने पूछा सामने आ सकते हैं वो गिरा है, और ये अंदर से दिखा दिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट शायरी भाई, वेरी गुड। देखें दोबारा ये हिलता है एक्सल, बाहर से भी जाके दिखा रहे हैं। यार ये देखें, वही 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 उसको ऐसे जब उठाया वो स्पिन हुई है, बाकायदा वो स्पिन हुई है चारपाई। शुक्र है जी, मेरे सर पे नहीं आ रही। अच्छा ये देखिए, ये ना जब ये चारपाई वाला इंसिडेंट हुआ है ना, तो ये देखें एक ऑर्ब नज़र आया है। ऑर्ब एक एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि नज़र आता है, और ये डस्ट पार्टिकल डेफिनेटली नहीं था। अब ये देखें, ये स्टिक कोने में पड़ी थी सारी चीज़ें, ये देखें ये हिल रही हैं कैसे। ये देखें, ये इतना भारी होता है ये वाला, ये भी इंजन का ही पार्ट होता है।
ये देखिए रॉड पहले भी गिरा था सामने जो ये देखिए यार वेरी एक्टिव वेरी एक्टिव। जैसे कोई चीज जो है जी वो बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द जो है ये देखिए यार पास खड़े हैं यार ये देखिए यार बहुत एक्टिव है यार ये जो भी मखलूक है यहाँ पे। हो गया अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह छोटी सी मखलूक सी कुछ ब्लैक कलर में छोटी सी कुछ चीज नजर आ रही है बहुत छोटी 1 फुट 1.5 फुट की है आई गेस। वेरी गुड यार शहरी भाई आपने भाग के जाके दिखाने की कोशिश की है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक्सीलेंट। आपकी हिम्मत को सलाम है यार वेरी गुड यार एक्सीलेंट शहरी भाई। ये देखें ये दोबारा उन्होंने थोड़ी इसको जूम करके लाइट चेंज करके देखी है ये देखिए। अच्छा जी ये था शहरी भाई का क्लिप और ज़बरदस्त लोकेशन थी ये भी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी और जो भी यहाँ पे मखलूक थी बहुत ज़्यादा एजिटेटेड बड़ी गुस्से में लगी मुझे। बहरहाल जी बात करते हैं क्लिप की और उस पूरी एपिसोड में शहरी भाई मुझे एक अगर आप देख रहे हैं तो मुझे एक कमी महसूस हुई आपके काम के हवाले से। वो ये थी कि मुझे एक जो सेकंड कैमरा है उसकी कमी लगी। आपको चाहिए था कि एक कैमरा जो है वो आप उसके एंट्री डोर पे रूम की डोर के ऊपर रख देते बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। उसमें ये कवर हो रहा होता ये पता चल रहा होता कि कौन अंदर आ रहा है कौन जा रहा है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो एक्टिविटीज़ हो रही थी अंदर रूम के अंदर आपको उसमें काफ़ी ट्रबल हो रही थी आपको बार बार बाहर जाके दिखाना पड़ रहा था तो आपकी ये सारी मेहनत जो थी आधी से ज़्यादा मेहनत आपकी कम हो जाती बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती। और हो सकता है कि जब अगर आप वहाँ पे कैमरा रखते तो हो सकता है वो जो कैमरा बाहर रखा होता वो भी कुछ रिकॉर्ड कर लेता अंदर की एक्टिविटीज़ को भी। और इसके अलावा ये जो अंदर एक्टिविटीज़ हो रही थी जगह बहुत ही कंजस्टेड थी खड़े होने की जगह नहीं थी वाइड एंगल बन नहीं रहा था क्योंकि अच्छा होता कि अगर वाइड एंगल बनता चूँकि वो कंजस्टेड थी तो इसलिए वाइड एंगल नहीं बन रहा था जिसकी वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ जो थी वो हाफ कैमरे के फ्रेम में हाफ आ रही थी और ये सारी इश्यूज़ थे। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर कैमरा बाहर एक लगा होता स्टैंड अलोन और आपको वो बाहर से अंदर के रिकॉर्ड कर रहा होता तो वो बड़ा बेहतर हो जाता आपके लिए। बहरहाल ये मैं आपको एक व्यूअर्स ओपिनियन दे रहा हूँ ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है ये व्यूअर्स कॉमन व्यूअर जो आपके हैं उनका ये ओपिनियन है। ये मैं उन्हीं को ज़ाहिर है मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो आखिर में जो चीज़ नज़र आई ब्लैक कलर में जिस तरह से आप इस लोकेशन के ओनर्स ने भी आपको बताया था कि उन्होंने छोटी बच्चों की साइज़ की कुछ चीज़ें यहाँ पे झूलती हुई देखी हैं और उसी तरह की ये भी चीज़ थी जो झूल रही थी ब्लैक कलर में। और जब आप उस लोकेशन से उस कमरे से बाहर आने लगे हैं तब तो वो वाकई बड़ी हैरानकुन थी। और यहाँ पे मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि यू मैनेज टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट पर्टिकुलर क्रिएचर। और उसमें थोड़ा सा फ्रेम में वो नहीं थी वो फ्रेम में क्यों नहीं थी मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपका कैमरा ऑन था लेकिन आप उसको अपनी आंखों से देख रहे थे। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप अपने फ़ोन के फ्रेम में जब देख रहे होते हैं तो इसीलिए फ्रेम में रिकॉर्डिंग होती है फ्रेम के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है फ्रेम में आती है क्योंकि आप फ़ोन की स्क्रीन से देख रहे होते हैं या कैमरे की स्क्रीन से देख रहे होते हैं। ये वाली इसमें जब एक्टिविटी जब ये हो रही थी तो आप उसको डायरेक्ट अपनी आई से देख रहे थे आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपका फ्रेम कहाँ है। तो लकीली वो रिकॉर्ड हो गई कैमरे के फ्रेम में आ गई। और इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चीज़ जो थी ये जो मखलूक थी क्या ये CGI तो नहीं था कहीं। तो आई डोंट थिंक सो। उस फुटेज का वहाँ से मैंने रॉ क्लिप उठाया अपनी मर्ज़ी से उसको जिस तरह से मैं हमेशा उसको एडिट करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से उसको ब्राइटनेस बढ़ा के कम करके जूम करके देखता हूँ। तो मैं आपके साथ हम मिल के देखते हैं कि वो किस तरह की चीज़ थी जो दिखी। ये देखिएगा मेरे साथ ये देखें और आप नोट करें कि इसका कोई शेडो भी नहीं बन रहा। ये देखिए किस तरह से झूल रही है। अब मैं दोबारा मैंने इसको जूम किया है थोड़ा सा पिक्सलेट हो गया इसकी पिक्सल ख़राब हो गई हैं लेकिन इसकी ओरिजिनल वीडियो ही ऑलरेडी काफ़ी इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये देखिए ये जिस तरह से ये झूल रहा है और ये देखें इसका बिल्कुल इसकी मतलब इसकी पीछे से शेडो भी नहीं बन रहा दीवार के ऊपर बनना चाहिए नहीं है। और ये देखें किस तरह से झूल रहा है और इसकी जो बनावट है इसकी जो फॉर्मेशन है वो इसी तरह लग रही है जैसे ये डिज़ोल्व हो रहा है। मतलब ये जिस तरह से जा रहा है ये डिज़ोल्व हो रहा है इस तरह से लग रहा है। और ये बड़ा हैरानकुन था और आपने जिस तरह से रिएक्ट किया आप फ़ौरन भाग के उधर गए ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह से मैंने पहले बात की कि CGI की बात उसमें एक और पॉइंट ये भी उसमें आप नोट कर ले कि अगर ये CGI होता अगर इन्होंने इंटेंशनली CGI डाला होता तो ये पूरा फ्रेम में होता पूरा
राइट इन द फ्रेम होता, बिल्कुल सेंटर में होता और बड़ा अच्छे तरीके से उसको दिखाते। लेकिन ये जिस तरह से आउट ऑफ फ्रेम एट टाइम्स हो रहा था, तो इसलिए ये सारी हर चीज़ मुझे नेचुरल और पूरी जेन्युइन लगी। महाराज जी, ये था जी मेरा ओपिनियन इन दोनों एपिसोड्स के हवाले से, और आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, रिव्यू मेरा कैसा लगा। बस जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।